नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। दादरा और नगर हवेली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DNHDDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और छठी बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, वडोदरा और नौसेना की CBRN यूनिट ने 20 दिसंबर 2024 को दादरा और नगर हवेली जिले के 3 अलग अलग स्थानों पर रासायनिक आपदा पर ड्यूटी का पहला मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया गया। जिन स्थानों पर ड्रिल आयोजित की गई थी वो था 1 KLJ प्लास्टिसाइजर सिली, 2 सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड खरड़पाड़ा और 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नरोली। उक्त मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में उप उद्योगों सहित विभिन्न विभागों जैसे श्रम विभाग, PCC, चिकित्सा, पुलिस, PWD आदि के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल अभ्यास इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम IRS के सिद्धांत पर आयोजित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से उन तत्काल कार्यों की गणना करता है जिन्हें आपदा आने के बाद प्रशासन के अधिकारियों द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। सभी उद्योगों के परिदृश्य में उद्योगों की रासायनिक इकाई के रिएक्टर में रिसाव, टूटना, विस्फोट और विस्फोट जैसे कारणों से रासायनिक आपदा शामिल थी। स्वास्थ्य विभाग ने PHC किलवानी और VBCH सिलवासा में परिशोधन केंद्र स्थापित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादरा और नगर हवेली जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट प्रियांक किशोर इस मॉक ड्रिल अभ्यास के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे, जबकि श्री पीयूष कुमार, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर, खानवेल आपातकालीन संचालन केंद्र के लिए इंसिडेंट कमांडर थे। अमित कुमार, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर, सिलवासा KLJ प्लास्टिसाइजर लिमिटेड में इंसिडेंट कमांडर थे। श्री अरुण कुमार, CEO, जिला पंचायत, DNH, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में और श्री संग्राम शिंदे, CO, SMC, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, खराड़पाड़ा में इंसिडेंट कमांडर थे। यह मॉक ड्रिल अभ्यास डीब्रीफिंग के साथ समाप्त हुआ, जिसमें इंसिडेंट कमांडर ने कहा कि यह मॉक ड्रिल अभ्यास विभिन्न हितधारकों के बीच क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के माध्यम के रूप में काम करेगा और सभी हितधारकों के बीच आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को बढ़ावा देगा। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। आज दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट में NDMA के एसोसिएशन में हमने आज एक मॉक एक्सरसाइज प्लान किया था जो केमिकल डिजास्टर के रिलेटेड था। हमने 3 वेन्यूज डिसाइड किए थे, सविता ऑयल, रिलायंस और KLJ प्लास्टिसाइजर। ये जो आप साइट देख रहे हैं ये KLJ प्लास्टिसाइजर सिली का साइट है। यहाँ हमने एक ऐसा सिनेरियो डेवलप किया था कि मॉक के लिए जिसमें 50 किलो KL का एक टैंक ब्लास्ट होता है, मिक्सिंग टैंक, और कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसमें हमने फायर डिपार्टमेंट, साथ में यहाँ यूनिक इसलिए था कि नेवी की भी टीम आई थी जो रेस्क्यू में हमारा उन्होंने सपोर्ट किया और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा। सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर विद इन द टाइम हमें जो भी लोग ट्रैप थे, इस सिनेरियो में करीब 25 लोग ट्रैप थे, सबको हमने टाइमली रेस्क्यू किया और उनको नियरेस्ट मेडिकल हेड के लिए भेज दिया। और ये काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमारे एरिया में काफी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो ये मॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट था और इससे हमें अपना रिस्पॉन्स टाइम और जो भी हमारे इंप्रूवमेंट्स हम सीखने को मिला और आगे आने वाले टाइम में भी हम ऐसा एक्सरसाइज करते रहेंगे। थैंक यू सर। आज जो प्रोग्राम रखा गया था क्या था प्रोग्राम और किस तरह से इसको ये प्रोग्राम किया गया? 20 दिसंबर 2024 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी जो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड थी और उसमें KLJ प्लास्टिसाइजर्स को चुना गया था। तो हम लोगों ने हमारे कैंपस में ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जिसमें हमने एक सिनेरियो बनाया था कि एक रिएक्टर में एक्सप्लोजन हो जाता है और उसमें 25 जो है काम करने वाले कामगार अंदर ट्रैप हो जाते हैं प्लांट में। वो सिनेरियो के अंतर्गत फिर हमने जो रिलीफ मेजर्स रहते हैं और जो इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने की जो हमारी SOP रहती है उसके तहत हमने पूरी कार्रवाई की और बाद में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके 112 और 1077 पे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया और कंट्रोल रूम तुरंत एक्शन में आई। उन्होंने फायर एम्बुलेंसेस और नेवल टीम को यहाँ पर साइट पे डिप्लॉय किया और सभी टीम ने मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो तकरीबन 2 घंटे चला।
हम एडमिनिस्ट्रेशन के आभारी हैं कि उन्होंने केमिकल इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट को हैंडल करने की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई और इससे जो काफी कमियां जो उभर के आई उस पे और कंपनी और प्रशासन मिलके काम करेंगे और नई और बेहतर एसओपी बनाएंगे ताकि भविष्य में अगर इस तरीके की कोई घटना इंडस्ट्री में होती है तो उसको बेहतर रूप से कंट्रोल कर सके। और हम आभार प्रदर्शन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरे समय यहाँ उपस्थित रह के और इस पूरी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित की है।